मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में मैं 7th क्लास को 6th चैप्टर हिरोशिमा की आग एक्सप्लेन करूंगी, तो आप इसको अच्छे से समझिए और पढ़िएगा भी आप, ठीक है। देखिए हिरोशिमा क्या है, जापान में एक शहर है हिरोशिमा। तो उसमें क्या हुआ था कि अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को उसमें ऊपर से एयरवे के थ्रू उसमें बम विस्फोट किया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ था, चारों तरफ आग हो गई थी, घने घने बादल हो गए थे, और उससे जो किरणें निकली थी, उस बम से जो हानिकारक किरणें निकली थी, उससे क्या हुआ था कि आने वाली जो पीढ़ियां थी वो भी रोग से ग्रस्त थी, ठीक है। तो इसी चैप्टर के बारे में इसी में चैप्टर में इसी चीज के बारे में बताया गया है। देखिए इसमें जो स्टोरी है वो एक लड़की माई की स्टोरी है। तो एक बार क्या होता है कि माई अपने फैमिली के साथ बैठी हुई होती है, सुबह का दिन होता है, उसे बड़ी भूख लग रही होती है। उसका कजन आया हुआ होता है जो उसके लिए शकरकंदिया लेकर आया होता है। शकरकंदिया आप जानते हो ना। तो वो उन्हें उनका नाश्ता कर रही होती है। अच्छा मौसम होता है। हिरोशिमा में 7 नदियां अपने जिस तरीके से बहती है वैसे जनरली बह रही होती है ना, और बहुत कुछ दे रखा है बुक में। तो इस तरीके से एकदम से क्या होता है कि चारों तरफ हाहाकार मच जाता है ना, और एकदम से आग लग जाती है चारों तरफ, क्योंकि जो बम ऊपर से गिराया जाएगा तो उससे ऐसा नहीं कि उसको फटने में इतने होने में कई घंटों लगेंगे, लोगों को सावधान होने के लिए समय मिल जाएगा। वो तो एकदम से होगा, और जितना भी नुकसान होगा वो एकदम से हो जाएगा। जितने लोग मरेंगे, जितने प्रॉपर्टीज वगैरह का जो नुकसान होगा ना वो एकदम से हो जाएगा। तो एकदम से क्या होता है, चारों तरफ आग लगने लग जाती है, चारों तरफ हाहाकार मचने लग जाता है। तो जो माई होती है वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो क्या देखती है कि उसकी माँ उसको बुला रही होती है और कह रही होती है कि जल्दी आओ माई, निकल कर आओ। तो माई के ऊपर एक पटिया गिर जाती है, वो उसको जैसे तैसे हटाकर अपने ऊपर से निकल जाती है। जब वो निकल जाती है तो जो उसकी माँ, उसके पिताजी जो थे बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए थे, आग ने उन्हें बहुत पकड़ लिया था। तो उनकी माँ क्या करती है, एक हाथ से माई को पकड़ती है और अपने जो उनके माई के फादर थे उनको अपनी पीठ पर लेकर और चल देती है वहां से निकलने के लिए। वो माई से कहती है कि माई जल्दी जल्दी भागो, हमें क्या है कि नदी के पास पहुंचना है, क्योंकि चारों तरफ आग ही आग थी। माई और जो उसकी माँ थी वो जाती है नदी के पास। तो माई क्या देखती है कि चारों तरफ आग आग, सब लोग जल गए, तो बहुत मरे पड़े हैं। अगर एक आदमी है ना, तो उसके ऊपर बहुत सारे लाशों का ढेर पड़ा है ना, क्योंकि वो उससे गिरते गए, भागा, एक आदमी गिर गया, फिर दूसरा भागा तो उससे टकराकर बोल गया, उसको उठाई नहीं गया, फिर तीसरा, इस तरीके से कई जगह लाशों के ढेर पड़े हुए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चों जिनके सिर के बाल और जो आईब्रोज के बाल होते हैं वो पूरी तरीके से जल गए हैं, और बच्चे कैसे लग रहा है माई को, भूत के जैसे। कोई किसी में जान है तो किसी में बहुत कम जान है, थोड़ी देर बाद उन पे मर जाता है। इस तरीके से पूरी तरह हाहाकार मच रहा था। माई और उसकी माँ और उसके पिता, माँ जो उनके पिताजी को पीठ पर आने हुई थी, वो वहां से चले जाते हैं। अब वो भागते भागते नदी के पास पहुंचते हैं। तो नदी के पास क्या होता है कि एक औरत थी जो अपने बच्चे को लेकर जा रही थी, तो उसका बच्चा जो था मर चुका था। माई को वो औरत नदी में उतर जाती है। माई को वो औरत थोड़ी देर तक दिखती है और फिर वो दिखना बंद हो जाती है, यानी कि वो भी मर गई। तभी माई को टप टप की आवाज आती है, तो वो कहती है कि क्या चल रहा है, जलने की टप टप की आवाज आती है। तो वो देखती है तो एक चिड़िया होती है छोटी सी जो जल रही होती है। मतलब हर सभी पक्षी, जानवर, इंसान सब कुछ जल गया था, पूरा जल के राख हो गया था। जो बचे थे वो अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। बहुत भयानक दृश्य था वो। इस तरीके से माई की माँ और उसके पिताजी को पीठ पर लेकर नदी को पार करती हैं, और 2-3 दिन तक ये चलता रहा, ये आग हाहाकार। 2 दिन तक लोग इस तरीके से भागते रहे इधर उधर, और 2-3 दिन तक क्या, जो आने वाली कई सालें थी ना, उसमें भी इसकी जो ये विस्फोट जो हुआ था, इससे जो किरणें निकली थी, रेंजेस निकली थी बच्चों, उनसे जो आने वाली पीढ़ी थी वो भी विकलांग, बीमार, इस तरीके से पैदा हुआ। एक और था, एक हिरोशिमा, और हिरोशिमा के पास एक नागासाकी की शहर है, वहां पे भी ऐसा बम विस्फोट किया था, जिसमें एक बम जो था वो इतना भयानक था, अगर हजारों साधारण बमों को मिला लिया जाए उनसे भी इतना नुकसान नहीं होगा जितना कि उस एक बम से हुआ था। तो 6 अगस्त के दिन हर साल हिरोशिमा
उन्हें छोड़ दिया जाता है आकाश में तो वो उड़ती है। इस तरीके की लालटेन बनाई जाती है और उन पर जो लोग मर चुके हैं उनके जो घर वाले हैं जो या उन्हें जानते हैं उनका नाम लिखकर हर लालटेन को आकाश में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर है, आप इसको और अच्छे से पढ़िएगा बच्चों, और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने आपको शॉर्ट वे में बता दिया, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये इसके हार्ड वर्ड्स हैं जो आपको कॉपी में करने हैं। इसके शब्दार्थ आप अपनी बुक में से कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।